गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। सुबह सुबह का टाइम है, चाय बन रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं चाय लेके। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना ली है, कॉफ़ी पैक कर ली है, बस चाय उबल रही है, चाय को पैक करते हैं। कॉफ़ी बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं आता लगता, मैं तो सिंपल सी बनाती हूँ। देखो, दूध चीनी कॉफ़ी डाल के उबाल लेती हूँ, फैटने वाली नहीं बनाती क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, पर चाय उबलने में टाइम लगता है। तो चाय उबल रही है, रेडी हो गई हूँ, सुबह सुबह वही डेली का काम। यहाँ पे मैंने बनाई है चंवला की फली, और सानू ऊपर वॉक करने गई है, पतिदेव रेडी हो रहे हैं, निकलेंगे। धूप बहुत तेज आ गई है, किचन में आपको पता चलता है जो उगता सूरज है ना, वो सीधा हमारे किचन में और मेरे गेस्ट रूम में आता है। और जब गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं ना, तो सीधा सामने पार्टीशन के पास मिरर लगा हुआ, उस मिरर में रिफ्लेक्ट होके पूरे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर में मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ता है बालकनी का, क्योंकि इतनी तेज़ धूप आ जाती है, घर जल जाता है। ऊपर हमारा घर ऊपर का ना, तो छत जलती है, तो हमारे घर में सुबह सुबह गर्मी हो जाती है। इस टाइम भी फुल गर्मी है। तो बस आपके साथ शेयर करेंगे पूरा व्लॉग। और हाँ, 2 कमेंट आए हुए हैं। एक तो जो आप मसाला बनाते हो ना, जो मेरे पतिदेव लेते हैं, उसके बारे में, और एक करेले की सब्जी के बारे में, उसके बारे में भी बताएंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी पहले मैं ये काम निपटा लूँ ताकि मैं ईजीली आपसे बात कर पाऊँ, है ना। और देखो, मैंने जो मनी प्लांट लगाए थे ना, वो एक तो सही है, ये दोनों तो मुरझा गए हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है जुगाड़। हमारे जो कल्पना जी है ना, उनको प्लांट्स का बहुत शौक है। तो उन्होंने बताया था, नीतू जी, जो भी किचन की वेस्ट सब्जियां होती है ना, जैसे हम प्याज काटते हैं, आलू काटते हैं, लहसुन, फ्रूट्स काटते हैं, उन सबको ना आप पानी में भिगो दो 12 घंटे 24 घंटे ऐसे। उसके बाद ना वो पानी आप इसमें डालो तो अच्छा ग्रो होगा। तो मैंने कल ये किया था, कल जो भी फ्रूट सब्जी काटी थी ना, इस मग्गे में डाली थी। थोड़ा सा कचरा था, कुछ याद आया था मेरे को, तो इसमें डाल के, पानी डाल के 12 घंटे भिगो दिया था। अब वो छान के पानी इसके अंदर डाल दिया है, और जो कचरा था वो फेंक दिया। आज फिर यही करूँगी, देखते हैं मनी प्लांट कितना ग्रो होता है। अगर हुआ, काम किया जब, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी ये कर लेना। नहीं हुआ तो भी मैं बता दूँगी कि कुछ नहीं हुआ। A few moments later. चलिए जी, आ गए वापस। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सिवैयाँ, नमकीन सिवैयाँ पतिदेव के लिए। और मैं तो मेरा थोड़ी बहुत देखूँगी, 1-2 चम्मच सिवैयाँ खाऊँगी, नहीं तो चाय में खाना खाऊँगी। मैं आई थी जब तक सानू ने सिवैयाँ उबाल ली थी। देखो, मैंने इसको कॉल कर दिया था, मैं आ रही हूँ, तू सिवैयाँ उबाल के रख, ताकि उबली हुई रहेगी ना तो फटाफट चमकनी रहेगी। चलिए जी, नाश्ता तो तैयार हो गया। अब बस नींबू काट के डालना है। चाय उधर सानू ने बनने के लिए रख दी है, चाय बन जाए फटाफट, फिर आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। आम बहुत पड़े हैं, ये लेके आ गई इस बार तो आम। खाई नहीं, पापा नहीं खा रहे, मैं तो चलो लेके से। पापा के शाम को वाटरमेलन खा लेते हैं, पपीता खा लेते हैं। और क्या बोल रही थी मैं, पपीता मीठा है क्या? पपीता तो काटेंगे जब। मैंने सैटरडे को लाई थी, आज मैंने इसको रखा है अंदर, क्योंकि वो बोलता 2 दिन है ना, फ्रिज से बाहर रखा करो। तो मैंने ये ना सॉफ्ट बहुत है, जो ड्रेस मैंने पहनी है ना कॉटन की। हो गई। हाँ, बस कम कर दे। चम्मच है क्या वहाँ पे? नहीं तो एक चम्मच नहीं निकालते, उसको मिक्स कर दे अच्छे, पत्ती ऊपर नीचे कर दे। गर्मियों में ना कॉटन के कपड़े सुहाते हैं। मेरे पास कॉटन की ड्रेस है सिर्फ 3 नहीं, वैसे तो वो है, पर ऐसे घर में पहनने लायक। तो कभी जाऊंगी ना मैं ओनली ब्रांड, तब लेके आऊंगी। जाएंगे अब 2 दिन में। जाना पड़ेगा तो लेके आऊंगी सब। सुनो, बोलो। मैं बोल रही थी कि संडे को चल रहे हैं अपन। जी मैडम, अगर हम शादी में नहीं जा रहे तो हम संडे को शॉपिंग करने जा रहे हैं। शादी में नहीं जा रहे तो शॉपिंग करने जा रहे हैं, समझ रहे हो आप? इसीलिए। तो सैटरडे को जा रहे हो शादी में?
सैटरडे अभी पता नहीं, पापा कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी तो बोल रहे हैं सैटरडे को शादी में चलें, कभी बोल रहे हैं संडे को। एक ही दिन जाएंगे, चाहे तो संडे को सुबह जाके शाम को वापस आए, चाहे सैटरडे को शाम को सुबह जाके शाम को वापस आए, रात नहीं रुकेंगे। तो जी नाश्ता वाश्ता हो गया। ये देखो मैं लाई थी पानी वाला नारियल। मुझे ना ये इसका पानी पीना और चिटक खाना बहुत पसंद है। ये इसको मैं है पानी है। बाहर देखो ये लाइन देख के मैंने सोचा है ये तो टूटा हुआ है, लेकिन इसमें पानी है। तो इसको तोड़ के काट के फ्रिज में रख दूंगी। मुझे बहुत पसंद है चिटक खाना, कच्ची चिटक खाना। क्या लूँ पहले इसको तोड़ूं, पानी निकालने के लिए कुछ लूँ कटोरी। ये देखो इतना पानी निकला है। ये पीला क्यों है? और इतनी चिटक तो मैंने निकाल ली, अभी ये बाकी है, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि पतिदेव के लिए रोटी बनानी है। लेट हो जाऊंगी, छाछ बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और बर्तन साफ कर दिए और यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा दही। इनको ना दही बहुत पसंद है, ऐसे डाला हुआ सब्जी के अंदर। और अब गर्मी है ना तो खाना गर्म नहीं करते। सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है ना, शाम को थोड़ी शांति रहती है। सुबह सुबह तो वो हो जाता दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा, वक्त बहुत ज़्यादा सख्त है, थोड़ा थोड़ा सख्त नहीं है, बहुत सख्त है। दौड़ा दौड़ा भाग। फटाफट रोटी बनाते हैं और झाड़ू निकालूंगी, कपड़े धोऊंगी। आज मुझे सर धोना था, लेकिन मैंने बालों में तेल नहीं डाला, तो मैं सोच रही हूँ बालों में दही लगा लेती हूँ, क्योंकि तेल डालने जितना मुझे टाइम ही नहीं मिला। बालों में जुकाम लग गया, छींक आ रही थी, रुक गई। ये चीज अच्छी है कि जब बालों में तेल ना लगा सको ना, तो फिर आप दही लगा लो। मैं कपड़े धोऊंगी जब तक दही सूख जाएगा, फिर अच्छे से शैम्पू कर लूंगी। तो जी पतिदेव गए ऑफिस, और एक तो दुनिया भर का है मेरा पति भाई साहब सामान। ये है मूंछ रखता ना वो बड़ी बड़ी, तो मूंछ को ताव देने के लिए क्या है ये वैक्स। तो ये ड्रेसिंग में नहीं रखे क्योंकि जम जाती है, रूम में ऐसे चलता ना, तो ये यहाँ ला के रख दी फ्रिज पे, कि यहाँ से फिर मैं यहाँ गैस पे गर्म करूँगा और मूंछ को खड़ी कर दूंगा। और कोई भी कुछ भी दिखा दे। एक बार है ना इंस्टाग्राम पे एक कोई रील आई इनके आगे कि है ना, जैसे मान लो हम शादी ब्याह में अचानक से कोई फंक्शन आ जाता है, तो दाढ़ी को है ना वाइट हो रखी है तो काली करनी हो ना, तो ऐसे डैब डैब कर लो कि दाढ़ी काली हो जाती है। भाई साहब वो मंगा लिया पता नहीं कितने रुपए का, वो किसी काम का नहीं है। उसमें दिखाता है रील में कि वो आदमी डैब 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 करता है, उसके बाद स्विमिंग पूल में घुसता है ना, तब भी वो कलर उतरता नहीं है। तो इन्होंने देखा भाई हाँ लगा, पर वो ऐसा हाथ करे तो ही उतर रहा है, वो पड़ा अंदर घर में। एक तो मेरे घर में जगह नहीं है, एक मेरा पति हर चीज़ मंगाता है, हर चीज़। एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो आपको, ये देखो, ये जो है ना,
ये है वो शूज साफ करने वाला, चमकाने वाला। पति की वजह से उन लोगों को हाँ। चीज देख के पागल हो जाता है, छोटे मतलब बच्चों की तरह। सेल्समैन था, बेवकूफ बना गया। हम लोग है ना मुंबई गए हुए थे, नवी मुंबई में ना एक मॉल था, उसके अंदर हम लोग गए। उसमें गए तो ना सानू के लिए, सानू जूते खरीदे थे तेरे वहां पे, हर्षू के जूते खरीदे थे। तो वहां पे पतिदेव ने अपनी चप्पल भी खरीदी। तो सेल्समैन था ना, उनका तो देखो काम होता है, वो आपको कन्विंस करते हैं हर तरीके से। तो सेल्समैन ने ना इतना कन्विंस किया, मैं समझ गई थी ये सेल्समैन बहुत तेज है, बहुत लपरा है, ये कुछ ना कुछ चिपकाएगा। सर ये ले लो, सर ये ले लो, सर ये देखो ये शू रैक, ये शूज के चमकाने के लिए वो बिना मतलब 500-700 का ये पैकेट चिपका दिया। और इस बात को 2 साल हो गए, ये पैकेट एज इट इज पड़ा है, ये कभी यूज भी नहीं हुआ। पर मेरे पति को कोई भी कुछ भी चिपका सकता है। और मैं हर्षू बोले मम्मी मैं भी समझ गया था, एंटर हुए ना तो पता चल गया था ये सेल्समैन है, बहुत तेज है भाई साहब, ये आपको चिपकाएगा कुछ ना कुछ। और पति को चिपका दिया। मैं मना कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी 1-2 चप्पल दिखा था, ले लो, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों ले लूँ। मैंने नहीं भैया, तो पति बातों में आगे, पति बोले ले 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 ले, मैंने कहा नहीं लेनी मुझे, हमें पता है ना भाई जिस चीज़ की जरूरत नहीं है फालतू घर में इकट्ठा करने से मतलब क्या। पर मेरे पति को तो कोई भी बेवकूफ़ बना दे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है लोगों से, कन्विंसिंग पावर तेज होनी चाहिए बस आपकी, है ना। चलो पति गए, अब देखो ये बर्तन साफ कर रही हूँ। आज पति को मैंने सिर्फ करेले का जूस पिलाया, ओनली करेला और मीठा नीम के पत्ते। और झाड़ू मैंने निकाल दी, अब बस मैं बर्तन साफ करूँगी, जूस के, छाछ के। और सानू लगाएगी पोछे लगा के मैं आज बालों में दही लगाऊंगी, शैम्पू करूंगी, कपड़े धोऊंगी। आज फेस पैक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फेस पैक लगा लूँ और ऊपर दही लगा लूँ तो वैसे टपकता है, तो बालों में खाली दही लगाऊंगी। उस दही को ही मुंह पे मसाज करूंगी। आप लोग है ना खाली दही की मसाज करके देखो, एकदम दही गाढ़ा हो कि आपकी स्किन पे टिक जाए। पतला दही है ना तो कपड़े में टांग लो, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो उसको लगा के 10-15 मिनट बाद हाथ अच्छे साफ पानी से मुंह धो के मॉइस्चराइजर लगा लो, आपका फेस इतना सुंदर चमकेगा, ग्लो करेगा, चमक आ जाएगी चेहरे पे। तो ऐसा करके देखना। हाँ, एक कमेंट आया था करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करो। अभी मेरे पास तो देखो 5-6 करेले हैं, लेकिन वो करेले का जूस पिलाना है मेरे पति को। मेरे पति ने बोला है मुझे 5-6 दिन सिर्फ करेले का जूस पिला। तो मैं एक करेला आज मैंने काटा है, उसमें मीठे नीम के पत्ते डाले हैं और इत्तू सा पानी डाल के इतना जूस बना दिया। तो वो खाली जूस, उसमें कुछ भी नहीं, नो नमक नो नींबू कुछ भी नहीं। तो वो पहले करेले का जूस पिया, फिर उन्होंने छाछ पी ली। तो दोबारा करेले लाऊंगी ना तो पक्का करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर कर दूंगी आपके साथ। जल जाएगी, मुझे पता है 2 मिनट मैंने उबाल आने के लिए। और सानू बना रही है यहाँ पे, क्या बना रही है तो मोगर और दही पनीर की सब्जी। हाँ मोगर और पनीर। यहाँ पे मूंग दाल इसने भिगो दी थी गर्म पानी में, और इतना सा पनीर है, लहसुन वसुन सब डाला हुआ ही है ना। गॉड साइड हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ ना। चलिए जी, नहा लिए, कपड़े धो लिए, और सानू ने यहाँ पर मोगर और पनीर की सब्जी बना ली। सर्वगुण संपन्न है हमारी छोरी। सानू के हाथों में ना अन्नपूर्णा माँ विराजमान है। मतलब जैसे मेरा खाना हाथ का सबको पसंद आता है ना, वैसे ही सानू खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ही टेस्टी। चाहे कुछ भी बनाओ, चाय बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई भी चीज़ बनाएगी ना बहुत टेस्टी बनाएगी। बस अब खाना खाएंगे। तो जी 4 बज चुकी है, 4 बजे वाली चाय बन रही है। हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, आज मेरा मन कर रहा है चाय पीऊँ। बड़े से बर्तन में रखी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूध था जो छोटे बर्तन में निकाल दिया। इसी में चाय बनने के लिए रखी है। और पनीर ख़त्म हो गया है तो पनीर का सांचा रख देते हैं अंदर, सूख गया है ये सांचा आने के बाद ना मेरे बहुत आराम हो गया पनीर बनाने में। पहले ना मैं कपड़े में टांगती थी, फिर उसके ऊपर चकला रखती थी ताकि शेप आ जाए, लेकिन अभी आराम हो गया है। और खाना खा के बर्तन साफ़ किए थे खूब सारे, इन सबको लगाएंगे अब हम जगह पे। पहले बर्तन धो सुखाओ, फिर कहाँ गया इसका कवर। और फिर बर्तनों को रखो जगह पे। दुनिया भर के काम, ऐसे लगता है आधा टाइम तो हम रसोई में ही रहते हैं। और रात
रात को सोते टाइम है ना, मैं पतिदेव के लिए दाना मेथी भिगोती हूँ। रात को इसको ना सारा काम खत्म हो जाता है तब गर्म पानी डालती हूँ। सुबह वो इस दाना मेथी का पानी पीते हैं और उसको चबा चबा के खा लेते हैं। तो इस टाइम याद आता है ना, तभी मैं कप में डाल के यहाँ पे रख देती हूँ तो कि शाम को मुझे याद रहे। और आज मैं बनाऊँगी ये ककड़ी की सब्जी। चलिए जी, चाय बन चुकी है तो चाय पी और लहसुन छीलूँगी, टीवी देखूँगी। चलिए जी, लहसुन छील लिया, चाय भी पी ली और थोड़ी देर टीवी भी देख लिया और बस चलेंगे किचन में और शाम का काम खत्म करेंगे। आज मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी खाना बना के, तुझे नहीं कह रही, तुझे तो मैं बोल रही हूँ आज वो ना पारा की गोली, मैं तुझे कपड़ा कैंची दूंगी वो करना ना। कितने 2 दिन से सोच रहे हैं कि वो पारा की गोली को ना छोटा छोटा पतला कपड़ा है एक कॉटन का, वो काट काट के सानू को बोल रही हूँ तू है ना उसके अंदर डाल डाल के गांठ लगा दे ताकि मैं सब चीजों में डाल दूं। और थैंक यू सो मच जिसने भी ये आइडिया दिया, मुझे भी मालूम था लेकिन वो है ना दिमाग से निकल गया था, लेकिन जैसे ही आपने याद दिलाया वैसे ही मुझे याद आया और मैं लेके आ गई। और मेरे पति संडे को ना उसको चूरन समझ के खा जाते। ये तो शुक्र है कि उन्होंने बोतल पढ़ ली, मतलब सोचो ऐसा कौन करता है, भगवान जाने कि मैं ना डब्बी खोल के खाने ही वाला था, फिर मैंने सोचा एक बार पढ़ तो लेता हूँ कि मैंने पढ़ा, जब पता चला रही है तो वो गोली है। तो वो वाला सीन है। तो अभी सानू को बोली तो सारी तैयार कर दे, तो मैं सारे बेसन में और दालों में, पहले मैं सिर्फ दालों में डालती थी पर आपने बोला नहीं आप आटे में और बेसन में भी डाल सकते हो, तो थैंक यू सो मच। कितना मतलब फायदा मिल रहा है ना कि व्लॉग के थ्रू ना आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को और एक नई चीज जानने को मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच आपका ये हेल्प करने के लिए। और एक कमेंट आया था करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करो। पक्का शेयर करूंगी करेले की सब्जी। वैसे तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं एक से बता भी देती हूँ, पता नहीं कब शेयर करूंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैं ना करेले को कभी भी है ना वो नहीं करती हूँ जैसे लोग छील के उसको नमक लगा के छाछ में भिगो के करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कढ़ाई रखो, कढ़ाई में डालो तेल थोड़ा सा, उसमें डालो बारीक कटा हुआ लहसुन, अगर लहसुन खाते हो तो, या कूट के जैसे भी आपको डालना है उसमें लहसुन डालो। उसके बाद बारीक बारीक कटे प्याज डालो, हरी मिर्च डालो, और लहसुन नहीं खाते तो आप जीरा डाल दो, फिर प्याज हरी मिर्च डाल दो। प्याज हरी मिर्च को पका लो हल्का सा ब्राउन कलर आने तक, फिर उसमें डालो नमक मिर्ची हल्दी धनिया आमचूर पाउडर। और लो फ्लेम पे पका रहे हो जब तो आप उसमें पानी मत डालो। और कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की हो, मेरी कढ़ाई है ना मोटे तले की है ना, तो मसाला जलता नहीं है। मसाले को पका लो, अगर मसाला जल रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, मसाले को अच्छे से पका लो, फिर उसमें डाल दो अमचूर पाउडर, गैस को कर दो बंद और मसाले को कर लो ठंडा। फिर क्या करो, करेले को छील लो, जो आलू छीलने वाला आता है ना उससे मैं छीलती हूँ। फिर आलू करेले को छील लो और उसके से अंदर चीरा लगा के अंदर जो बीज है ना वो निकाल दो, और फिर उन करेले के अंदर जो मसाला बनाया ना वो भर दो। और मोटे लोहे की कढ़ाई में या मोटे स्टील की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के करेले को फ्राई कर लो एकदम लो फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे करना, तेल बिल्कुल कम डालना। मतलब जब मेरे मायके में मैं थी ना तो मेरे घर वालों को मैंने ये सुना था करेले बनाने बहुत तेल चाहिए, करेले वो लोग है ना करेले को तेल में डुबा डुबा के मारते थे, तो मतलब इतना तेल की जरूरत नहीं होती करेले बनाने में। मैं बिल्कुल इतना सा तेल डालती हूँ, आपने कई बार मैं दिखाती हूँ वीडियो में, बहुत कम तेल में मैं करेले बनाती हूँ। तो बस लोहे की कढ़ाई में या फिर स्टील की मोटे तले की कढ़ाई में लो फ्लेम पे आप करेले को पका लो, ढक्कन लगा दो। और मैं करेले बनाती हूँ सुबह 5:30 6 6:30 बजे और खाती हूँ मैं 12 बजे, पतिदेव 2 बजे। तब तक करेले में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है, कोई जरूरत नहीं है करेले को छाछ में भिगो, नमक के पानी में भिगो, नमक लगाओ, जरूरत ही नहीं है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, हैंड टू हैंड करेले छीले मसाला भरा तला बस, और 12 बजे खाते हैं, बिल्कुल कड़वा नहीं बनता है। और आप भी ऐसे बनाते हो क्या? नहीं बनाते तो ऐसे बना के देखना, बहुत ईजी है करेले की सब्जी बनाना। और एक कमेंट आया था आप पतिदेव के लिए जो पाउडर बनाते हो ना वो मॉर्निंग में लेते हैं, वो मॉर्निंग में नहीं लेते, वो इवनिंग में लेते हैं, रात को लेते हैं। इवनिंग में भी नहीं, नाइट में लेते हैं। वो रात को 10 बजे सोने से पहले जब सब सोएंगे तब वो जाते हैं किचन में, 1 चम्मच वो पाउडर लेते हैं और फिल्टर से पानी भर के पी लेते हैं, बस इतना ही है। तो उसमें मैं क्या डालती हूँ, जब जामुन का मौसम आता है ना, अगर जामुन खाया तो गुठली धो के सुखा देती हूँ, तो जामुन की गुठली डाल देती हूँ। अभी जामुन की गुठली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करेला सुखाती हूँ काट के, तो करेला सूख जाता है तो सूखा हुआ करेला, दाना मेथी, अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा काला नमक, ये चारों चीज़ें साथ में पीस लेते हैं। काला नमक भी साथ में डाल देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो क्या क्या, सूखा हुआ करेला, दाना मेथी, अजवाइन, अजवाइन थोड़ी सी डाइजेशन के लिए अजवाइन थोड़ी डालती हूँ, करेले ज़्यादा, फिर ज़्यादा दाना मेथी, फिर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक। तो बस इन सबको अच्छे से पीस के कांच के जार में भर दो और आप ये
रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में लो या फिर फिल्टर वाले पानी में 1 चम्मच लो, पानी पियो, सो जाओ। तो मेरे पति का ये मतलब अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और अभी मैंने आज सुबह से शुरू किया है उनको करेले का जूस पिलाना। 1 करेला काटती हूँ, 4-5 डाली वो लेती हूँ मीठे नीम के पत्ते, और इतना सा पानी डाल के उसको घुमा के इतना सा जूस बन जाता है। तो आज सुबह शुरू किया है। अब ये 6-7 दिन कंटिन्यू पिला के देखूंगी, कुछ फ़र्क पड़ा तो आपको भी बताऊंगी। बाकी तो यही है। तो बस ये था दोनों कमेंट का रिप्लाई। और भी कोई कमेंट था क्या, मुझे याद नहीं है। अगर कोई हुआ तो आप मुझे वापस कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, बता दूंगी, है ना। तो बस अब मैं उठूंगी, किचन में जाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बना के खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी और फिर मैं प्रेस करूंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और भी कमेंट है तो ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। हाँ, बेटी वॉक कर रही है मेरी।